अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग हाँ वालेकुम अस्सलाम। चलो, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी, हरारती इसालियत। इससे पहले हम लोगों ने एक्सपेंशन इन सॉलिड, एक्सपेंशन इन लिक्विड एंड गैसेज ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लिक्विड में अपरेंट एक्सपेंशन, रियल एक्सपेंशन, अच्छा उसके बाद वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, ये हम लोग कल पढ़े थे, जो आप लोगों को याद होगा, है ना। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी, हरारती इसालियत, इसी को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसाल का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग। इसाल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। किसी भी चीज़ को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती है किसी सोर्स के ज़रिए, किसी ज़राए के ज़रिए, तो उसको इसालियत कहते हैं। ठीक है, तो हरारत की इसालियत, हरारती इसालियत, इसका मतलब हरारत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। तो मादे की कुछ खसूसियात होती हैं जिनके ज़रिए हरारत एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद चली जाती है। जैसे ठोस मादों में, ये मादों की तीनों हालतों में होता है। ठोस में भी होता है, रक़ीक़ में भी होता है और गैस में भी होता है। ठोस, अगर किसी ठोस छड़ को, मान लो कोई भी मेटल का बना हुआ कोई छड़ है, अगर उसको हाथ में पकड़ करके उसके एक सिरे को हम ऊपर में इस तरह से गर्म करते हैं, ऐसे एक मान लो कैंडल जला रहे हैं, कैंडल के सामने एक ठोस के छड़ को गर्म करते हैं, तो कुछ देर के बाद ये होता है कि ठोस ये छड़ जो है पूरा का पूरा गर्म हो जाता है। उसको अब हम खाली हाथ से नहीं पकड़ सकते हैं। तो ये किस तरह हुआ? छड़ को तो हम लोग सिर्फ एक सिरे पर गर्म कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हम जानते हैं कि सॉलिड जो होती है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिल करके बना होता है, और ठोस में मॉलिक्यूल्स के दरमियान काफ़ी ज़्यादा क़ुव्वत कशिश होती है और गैप जो होता है बहुत कम होता है, जिस वजह से ठोस की एक ख़ास शक्ल होती है। तो यहाँ पर एक साल में से दूसरे साल में हीट ट्रांसफ़र हो रही है। इस तरह से ट्रांसफरेंस ऑफ हीट फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल क्या होता है, हरारत पूरे छड़ तक, आखिरी सिरे तक पहुँच जाती है, और कुछ देर के बाद थोड़ा पूरा छड़ गर्म हो जाता है। अब उसको हम लोग खुली आँख से नहीं पकड़ सकते, है ना। लेकिन एक बात और ध्यान में रखोगी कि हरारती इसालियत जो होती है ये खसूसियत है जो आम तौर पर किसी भी धातु में पाई जाती है, किसी मटेरियल में पाई जाती है। हरारती इसालियत की खसूसियत इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मुख्तलिफ़ मादों का मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ़ मादों में मुख्तलिफ होता है, यानी हर मादे के अंदर ये सलाहियत नहीं पाई जाती है कि वो अपने अंदर से हरारत की इसालियत कर सके। तो जिस मादे में सबसे ज़्यादा हरारती इसालियत पाई जाती है उसका नाम है डायमंड, हीरा। डायमंड हैज़ मच मोर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हीरे की इसालियत की सलाहियत जो होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है, थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड की सबसे ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट 2200। तो हीरे के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा मक़दार में हरारत की इसालियत होगी। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ मादों की हरारती इसाल की सलाहियत भी मुख्तलिफ़ होती है। कॉपर के ज़रिए, तांबा, देखती हो खाना वगैरह बनाया जाता है शादी में, तो क्या किया जाता है, तांबे का बर्तन इस्तेमाल किया जाता है, तांबे का देग में खाना बनाया जाता है, क्योंकि इसकी भी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, काफ़ी देर तक वो गर्म रहती है। तो इसके अलावा एल्युमिनियम है, लोहा है, शीशा है। ये एक चार्ट आपके बुक में दिया हुआ है, ये चार्ट आप लोग देख करके ये अंदाज़ा लगा सकती हैं कि डिफरेंट मटेरियल हैज़ डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी। मुख्तलिफ़ मादों की थर्मल कंडक्टिविटी भी होती है वो मुख्तलिफ होती है। इसका एक एक्सपेरिमेंट है जिसको इंजन हॉज का तजुर्बा कहते हैं। इंजन हॉज एक्सपेरिमेंट जो आपके बुक में पेज नंबर 57 में
दिया हुआ है। पेज नंबर 57 देखिए, इंजन हॉज एक्सपेरिमेंट्स, पेज नंबर 57 में दिया हुआ है इंजन हॉज एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज़ इंजन हॉज एक्सपेरिमेंट, ये क्या है? इस तजुर्बे में इंजन हाउस के ज़रिए मुख्तलिफ़ मादों में हरारती इसालियत की सलाहियत का मुआजना किया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए मुख्तलिफ़ मादों की हरारती इसालियत की सलाहियत का मुआजना किया जाता है। इस तजुर्बे में धात की बना हुआ एक मुस्ततिल नुमा ब्लॉक लिया जाता है। एक मुस्ततिल नुमा ब्लॉक लिया जाता है जो आपके बुक में दिया हुआ है, ये ऑलरेडी आप देख सकती हैं। इसमें 4 सुराख एकदम पैरेलल में 4 सुराख के करेंगे, इक्वल 4 सुराख करके 4 मुख्तलिफ मेटल्स के छड़ को उसमें इंसर्ट किया जाएगा, उसके अंदर दाखिल किया जाएगा। मान लीजिए एक हम ले रहे हैं एल्युमिनियम, दूसरा है लोहा, तीसरा है तांबा और चौथा है मान लो शीशा। तो ये 4 किस्म का 4 धात की बनी हुई हम यकसा साइज़ और यकसा थिकनेस की यकसा रकबा की 4 छड़ ले रहे हैं। इन चारों छड़ में वैक्स मोमबत्ती की एक परत चढ़ा दी जाती है, जिसका यकसा तौर पर चढ़ाई जाती है। मोमबत्ती की जो परत चढ़ाएंगे उसकी लंबाई जो होगी वो बराबर होनी चाहिए हर रॉड में। तांबा है, एल्युमिनियम है, लोहा है और शीशा, ठीक है। तो इस तरह से वैक्सिंग करके तमाम रॉड्स में मोमबत्ती की वैक्सिंग करके उसको ब्लॉक के सुराख में डाल दिया जाता है। अब उस ब्लॉक में उबलते हुए बॉइल्ड वाटर को डाला जाता है। जब बॉइल्ड वाटर को डाला जाता है तो ये देखा जाता है कि इस तरह से डाला जाता है कि तमाम रॉड्स जो है गर्म पानी में डूबे हुए रहें। गर्म पानी में क्या होगा, डूबे हुए रहें। तो डूब जाता है। डूबने के बाद ये देखा जाता है कि वैक्स जो है मोमबत्ती धीरे धीरे पिघलना शुरू करती है। मोमबत्ती पिघलना शुरू करती है। छड़ के ज़रिया हरारत की इसालियत शुरू होती है। गर्म पानी होता है, गर्म पानी के ज़रिया चूँकि छड़ गर्म पानी में हॉट वाटर में डूबा हुआ होता है, इसलिए उसकी हरारती इसालियत शुरू हो जाती है और मोम जो है वो पिघलना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद हम ये देखते हैं कि हर छड़ के ज़रिया मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो होता है वो मुख्तलिफ़ तरीक़े से होता है। हर छड़ में मोमबत्ती जो है यकसा तौर पर नहीं मेल्ट करती है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स हर छड़ में मुख्तलिफ़ तरीक़े से होता है, ठीक है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ मादों की थर्मल कंडक्टिविटी, हरारती इसालियत को जो तरीक़ा है वो मुख्तलिफ़ होता है। ये है इंजन हाउस का तजुर्बा। इस तजुर्बे के ज़रिए हम हरारती इसालियत का मुआजना मुख्तलिफ़ धातों में कर सकते हैं। 4 किस्म की धात हम लिए हैं, कॉपर है, आयरन है, एल्युमिनियम है और लेड है, शीशा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हरारत की जो इसालियत होती है वो मुख्तलिफ़ मादों की मुख्तलिफ़ होती है, डिफरेंट होती है। ये एक चार्ट के शक्ल में दिया गया है टेबल में, आप लोग इसको पढ़िएगा, ठीक है। चलो, इसके अलावा थर्मल कंडक्टिविटी का तजुर्बा हम लोग रोज़ाना की ज़िंदगी में भी करते हैं। जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल्स, केतली, चाय बना करके जब किसी केतली में रखा जाता है तो केतली का जो हैंडल होता है उस पर क्या किया जाता है, एक नाक़िस मुअस्सिल की परत चढ़ा दी जाती है। या तो उसको हम खुली हाथ से नहीं पकड़ सकते, या अगर पकड़ेंगे तो उसको किसी कपड़े के ज़रिए पकड़ा जाता है, या उसमें लकड़ी के ज़रिया उसको वैक्सिंग कर दी जाती है, लकड़ी की परत चढ़ा दी जाती है।
तो यहाँ पर चूँकि केतली में गर्म चाय रखी जाती है, इसलिए हरारत की तरसील होती है। हरारत केतली से होते हुए पूरे केतली को गर्म कर देता है और हमें खुली हाथ से इसको पकड़ना नामुमकिन हो जाता है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल हम रोज़ाना की ज़िंदगी में भी देखते हैं। बहुत सारे ऐसे तजुर्बे हैं जिसके ज़रिए हम ये साबित कर सकते हैं कि हरारत एक जगह से दूसरी जगह तरसील होती है। हरारत एक जगह से दूसरी जगह जाती है, सॉलिड के ज़रिए जाती है, लिक्विड के ज़रिए जाती है और गैसेस के ज़रिए जाती है। तो हरारत की मुंतकली 3 तरीक़े से होती है। फर्स्ट जो होता है हरारत की ट्रांसफरेंस ऑफ हीट इन सॉलिड्स, ठोस मादों में हरारत की जो मुंतकली होगी उसको कंडक्शन ऑफ हीट कहते हैं। कंडक्शन ऑफ हीट यानी इसाले हरारत। बहुत गौर से सुनिएगा, ठोस मादों में हरारत की मुंतकली, हरारत की इसालियत जो होती है उसको हम कंडक्शन ऑफ हीट कंडक्शन ऑफ हीट कहते हैं। दूसरी तरफ रक़ीक़ मादों में, रक़ीक़ को जब गर्म किया जाता है तो रक़ीक़ भी मुख्तलिफ़ सालमों से मिलकर के बना होता है। तो नीचे के सालमे जब रक़ीक़ को गर्म किया जाता है तो पहले नीचे का सालमा गर्म होता है। ये गर्म होने के बाद वो ऊपर की तरफ चला जाता है और ख़ाली जगह को भरने के लिए दूसरे साल में यहाँ पर पहुँचते हैं। तो इस तरह से सालमों की मुंतकली की वजह से पूरा पानी देखते हैं थोड़ा देर में गर्म हो जाता है। तो रक़ीक़ मादों में जो हरारत की मुंतकली होती है उसे हम इंतकाल हरारत या कॉन्वेक्शन ऑफ हीट कहते हैं। इंतकाल हरारत या कॉन्वेक्शन ऑफ हीट कहते हैं। तीसरी चीज़ है गैसी मादों में। गैसी मादों में हरारत की मुंतकली किस तरह से होती है, तो ये हम लोग वॉल्यूम एक्सपेंशन में भी पढ़े हैं। और यहाँ पर अश्वाए हरारत, गैसी मादों में जो हरारत की मुंतकली होती है उसको, हाँ बोल रहे, गैस वाला बोले, अश्वाए हरारत रेडिएशन ऑफ हीट कहते हैं। देखो हरारत जो है सूरज के ज़रिए, मेन सोर्सेज जो होता है वो हरारत का वो सन होता है, सूरज के ज़रिए ज़मीन तक हरारत पहुंचती है। हम लोग उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, उस चीज़ को देख सकते हैं, है ना। तो सूरज और ज़मीन के दरमियानी दूरी काफ़ी ज़्यादा है। बीच में सूरज और ज़मीन के दरमियान में बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे मीडियम्स से होते हुए, मीडियम्स को बग़ैर नुकसान पहुंचाए हुए हरारत क्या होती है, सन से ज़मीन में मुंतकिल होती है। तो ये जो मुंतकली का तरीक़ा है गैसी मादों में, इसको हम रेडिएशन ऑफ हीट यानी अश्वाए हरारत कहते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हरारत की मुंतकली ठोस मादों में कंडक्शन ऑफ हीट कहलाती है, रक़ीक़ मादों में कॉन्वेक्शन ऑफ हीट कहलाती है और गैसी मादों में रेडिएशन ऑफ हीट अश्वाए हरारत कहलाती है। ठीक है, हरारत की मुंतकली का ये एक तरीक़ा है। तो हरारत की मुंतकली इसको हम कह रहे हैं कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन से ही आ गया है कंडक्टिविटी, ये खसूसियत हो गई। ठीक है, कंडक्टिविटी, कंडक्शन से कंडक्टिविटी आया। कंडक्टिविटी या कंडक्शन का मतलब हो गया हरारत की इसालियत, है ना। हरारत की इसालियत, किसी भी मादे के ज़रिए जब हरारत की इसालियत होती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है, तो उसे हम हरारती इसालियत, थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। अच्छा, थर्मल कंडक्टिविटी का उल्टा क्या होगा, बोलो, इसका अपोजिट उसको कहते हैं थर्मल रेजिस्टिविटी। खूब ध्यान से सुनिएगा, थर्मल कंडक्टिविटी का अपोजिट होता है थर्मल रेजिस्टिविटी, हरारती मज़ाहमत। हरारती मज़ाहमत। तो थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी कंडक्टर की वो ख़ासियत जिसके ज़रिए हरारत की इसालियत होती है उसको हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। थर्मल रेजिस्टिविटी किसे कहेंगे, किसी भी कंडक्टर की वो ख़ासियत जिसके ज़रिए वो हरारत की इसालियत में मज़ाहमत पैदा करता हो, रुकावट पैदा करता है, उसे हम हरारती मज़ाहमत यानी
थर्मल रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो इसालियत का उल्टा हो गया मज़ाहमत। थर्मल कंडक्टिविटी का जो माकूस होगा वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थर्मल रेजिस्टिविटी या थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, इतना समझ में आया ना। हरारती इसालियत, हरारती मज़ाहमत।